This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Hello student, good evening to all. Myself Samadhan Patil and today we are going to discuss about the uh, case number 6 for the shortcut method. How actually we are finding the uh, solution or particular integral with the help of shortcut method, and we have studied 6 cases actually. Okay, so depending on the nature of function, how the function is actually ऑन द राइट हैंड साइड फंक्शन कैसा है उसके ऊपर हमने टोटल 5 केसेस डिस्कस किए. कल भी हमने 6 केस थोड़ा सा स्टार्ट किया था. ओके, तो मैं 6 केस फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, योर वाई पी इज 1/5 of d into x into v. Okay, so what is v here? Your v is a function of x. V is your function of x. Okay, again it is a function of x. Then what is the solution? What is the particular integral of for this? Okay, so it is yp is equal to 1/5 of d into x into v. Okay, and now x minus, so take the phi of d, derivative of phi of d, whatever your phi of d, divided, it is phi dash of d divided by phi of d into 1/5 of d into v. This is the case. Okay, ये x यहाँ पे लिख लेना है, माइनस ये फाइव ऑफ डी जो है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव लेना है ऊपर, फाइव डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाय फाइव ऑफ डी ब्रैकेट कंप्लीट 1/5 ऑफ डी इंटू वी. ओके, तो अभी इसमें देखो, ये जो v है ये पहले ये सॉल्व कर लेना है. ये सॉल्व करने के बाद फिर इसके ऊपर जाना है. ओके, जो जो भी आपका आंसर आएगा उसने मल्टीप्लाई करना है सॉल्यूशन को. ओके, तो देखेंगे हम अभी कैसे सॉल्व करते हैं इस केस का यूज करके. सो डी स्क्वायर माइनस 2d+3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू इरेज टू एक्स. ओके, तो यहाँ पे आप फिफ्थ केस भी यूज कर सकते हो. इट इज एक्चुअली इरेज टू एक्स into v का केस हो जाएगा ये. Okay, so this is the case of e raised to x into v where v is x. Okay, but I just want to explain this case, so that's why I use this case x into v. तो यहाँ पे v जो आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और जब आप x into e raised to केस x into v का केस यूज करते हो x into v, तो इसमें आपका x into v आ जाएगा आपका e raised to x. So this is your v. Okay, so this is the basic difference between these two. Now 1/5 of d square minus 2d+3 into x into e raised to x is there. तो अभी ये केस बोलता है कि x minus phi dash of d, अभी डेरिवेटिव लेना है हमको d का. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट phi of d? इट इज phi dash of d. d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d हो गया, और माइनस 2d का डेरिवेटिव 2 हो गया, d का डेरिवेटिव 1, और 3 कांस्टेंट है इसके लिए, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया. Okay, so only 2d minus 2 is there in the numerator divided by phi of d as it is. देखो केस बोल रहा है कि phi of d आपको वैसे ही रखना है. So d square minus 2d plus 3 bracket complete, again 1/phi of d is there. Okay, so 1/d square minus 2d plus 3 into x into v only here, not x into e raised to x. So this is your v here simply. ये जो है आपका v है, तो यहाँ पे ये ऐसा ही लिख लेना है e raised to x. That's it. Okay, तो अभी ये सॉल्व करना है हमको. दिस इज इक्वल टू x as it is minus this is 2d minus 2 divided by
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 अगेन एज इट इज, और यहाँ पे ये ई रेस टू एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करना है। अभी पहला केस जो है आपका, वो पहला केस क्या बोलता है, अगर आपका फंक्शन ई रेस टू एक्स हुआ तो yp क्या हो जाता है, 1/5 ऑफ d इंटू ई रेस टू एक्स। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जहाँ पे d है वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है, दैट्स इट। दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी हैव सीन अर्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो a है आपका, इट इज 1। ये जो इसका कोएफिशिएंट है ये 1 है, कुछ नहीं इसके मतलब, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो जहाँ पे d है वहां पे हमको क्या रिप्लेस करना है, अभी a रिप्लेस करना है, मीन्स 1। सो रिप्लेस हियर, मेक द रिप्लेसमेंट d बाय 1। जहाँ पे d है वहां पे 1 रिप्लेस करना है। सो दिस इज सिंपली व्हाट, 1 अपॉन, इट इज डी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 एज इट इज, इंटू डी हो गया ये, मीन्स 1 प्लस 3, और ये e रेस टू x एज इट इज। गॉट इट। जहाँ पे d था मैंने वहां पे 1 रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे d था, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे भी d था, यहाँ पे 1 डाला। ओके, तो ये सॉल्व कर लेना है अभी। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट कंप्लीट, सो ब्रैकेट x माइनस this 2d minus 2 is as it is, divided by d square minus 2d plus 3 again as it is, into 1 upon, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 मीन्स माइनस 1, और प्लस 3 मीन्स प्लस 2 हो जाएगा, ये 1/2। ओके, सो इंटू ई रेस टू एक्स ऐसा मिल जाएगा। अभी 1/2 जो है आपका कॉमन है, वो आप डायरेक्टली बाहर ले सकते हो। सो टेक इट कॉमन आउटसाइड, सॉरी कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले सकते हैं। सो टेक इट आउटसाइड डायरेक्टली, एंड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस, दिस इज डी स्क्वायर, सॉरी 2d माइनस 2, this is 2d minus 2 divided by, it is d square minus 2d plus 3 into e raised to x. Got it? Any doubt up to this step? If you have any doubt, you can please ask. Okay. So now what we have to do, just multiply with this e raised to x. ये जो bracket है उसको e raised to x से multiply करना है. So finally what I get here, 1/2 as it is. Okay, so this is x e raised to x means x e raised to x minus, it is 2d minus 2 as it is, divided by, it is d square minus 2d plus 3 into e raised to x। ये जो e raised to x था ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई में था, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी क्या करना है, अभी ये सॉल्व करना है। सो सेम दैट वी हैव डन। सो फर्स्ट केस यहाँ पे अप्लाई करना है इसके लिए। सो अप्लाई द फर्स्ट केस, अगेन रिप्लेस डी बाय 1। ओके, ये केस बोल रहा है कि जहां अगर फंक्शन आपका e टू ax हुआ फर्स्ट केस में, तो आपको d के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है, प्रोवाइडेड दैट फाई ऑफ a इज नॉट जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, और पहले भी हम काउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो ये जो फाइव ऑफ डी था इसमें डी के जगह पे 1 डाला है, हमको आंसर 2 मिला है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ डिवाइड में। तो हियर आई जस्ट हैव दिस 1/2 x e raised to x, ये तो फाइनल तक चेंज नहीं होगा, खाली चेंज इसमें होगा, 2d माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अभी रिप्लेस d बाय 1। तो हमने पहले भी ये किया है, तो यहाँ पे d के जगह पे 1 डालना है आपको। सो दिस इज माइनस 2 इंटू, लेट मी टेक वन मोर टाइम, प्लस 3, और ये e raised to x हो जाएगा आपका, that's it। Okay, so now we have replaced d by 1 first case। okay, अभी सॉल्व कर लो। this is 1/2 x e raised to x minus 2d minus 2, ये e raised to x इसको मल्टीप्लाई में चले जाएगा ये ब्रैकेट को, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी ये टर्म यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 2d माइनस 2 इंटू ई रेज टू एक्स मीन्स वॉट। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो ये जो है इट इज 2d माइनस 2 ई रेज टू एक्स, सो 2 इंटू डी ई रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज टू एक्स ऐसा हो जाएगा।
So d means what? D means d by dx. We have seen that operator d. D by dx of e raised to x minus 2 into e raised to x. Okay. तो ये जो है 2 e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, 2 e raised to x minus 2 e raised to x हो जाएगा और ये फाइनली 0 हो जाएगा. गॉट इट? तो ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 x e raised to x माइनस ये मिलेगा हमको 2 e raised to x minus 2 e raised to x divided by 2. बट रिमेंबर, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे केस फेल हो रहा है क्या? नो, केस इज नॉट फेल हियर बिकॉज एक्चुअली द केस फेल्स व्हेन डिनोमिनेटर बिकम 0. फिर फाई ऑफ डी अगर 0 होता है ए डालने के बाद तब केस फेल होता है. यहाँ पे केस फेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है. तो ये जो हो जाएगा इट इज 1/2 x e raised to x as it is and this is minus 0 divided by 2 and 0 divided by anything is 0. Your final answer is yp is equal to what? So this is yp is equal to 1/2 x e raised to x. That's it. इतना ही आएगा. Hope you have understand. Okay. तो ये जो है ये 0 हो रहा है. Fortunately we will get 0 here. It will never in general actually. Generally ये 0 नहीं होता है, but we have whatever the example we have choose from that we will get it is 0. Okay, so that's why the second term is totally 0 because 0 upon anything whatever the denominator it is 0. यहाँ पे केस मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे केस फेल नहीं हो रहा है. केस फेल कब होता है? जब आपका फाई ऑफ डी 0 होता है. हाँ, इसके अलावा अगर मुझे 0 मिल जाता है, ये 2 के अलावा अगर मुझे 0 मिलता, in that case your case fails. Okay, but we have a 2 now here. That's why case is not, this is not the case, this is not actually the case failure problem. Okay, so that's why we'll get, if we get 0 in the numerator, 0 upon anything becomes 0 and we'll get only 1/2 into x e raised to x. Got it? Any doubt? Actually, if you have any doubt then you can ask. Okay, shall we move forward? Okay, so let us now, we have discussed uh, uh, all the cases. Okay, so first case हमने देखा कि जब हमारा फंक्शन e raised to x होता है, we are replacing x by we are replacing d by a. ओके, सेकेंड केस में देखा हमने, अगर हमारा फंक्शन sin ax plus b और cos ax plus b हुआ तो हम डी स्क्वायर की जगह पे a square minus a square रिप्लेस करते हैं. So we have seen also the particular examples to understand that concept. Now in the third case we have seen that we are replacing d square by plus a square if our function is sin hyperbolic or cos hyperbolic. In the fourth case we have seen that if our function is algebraic polynomial in the form of x raised to m, then we just shift that phi of d into the numerator, and with the help of this 1 plus y raised to minus 1, 1 minus y raised to minus 1, we expand that phi of d raised to minus 1 and then we take the multiplication, we'll get the final answer. Okay, we have seen also the example. Fifth case, it is of e raised to x into v, where v is a function of x. Okay, we just take e raised to ax outside, ये बाहर लेना है, और जहाँ पे d है वहां पे d plus a रिप्लेस करना है हमको. Okay, और वो v पे ऑपरेट करना है. We have seen also the example. And finally that last case we have discussed right now. Actually fx is equal to e raised to fx is equal to x into v, where your v is again a function of x. ये आपका x का फंक्शन होगा. Okay, x into v, so it is a function of x, and then here what we have to do, x minus phi dash of d into phi of d 1 upon phi of d into v ऐसा ऑपरेट करना है, और इसमें v का वैल्यू डालना है, और वो पहले 4 केसेस कौन से यूज होते हैं वहां पे वो देख के हमको वो सॉल्व करना है. ओके, now all the 6 cases we have, let us start the common examples. Let us start to find the solution for common examples. Now here we are going to find out the complementary functions also. Okay, we are interested in the complete solution. अभी फाइनल एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल होंगे ये यहाँ पे दिए हुए, ये सब एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे.
Okay, if you go to the question paper, you can find out all these questions over there. Okay, and now we are going to start the solution for this type of equation with the help of shortcut method. Okay, because we know the shortcut method only, हमको सिर्फ shortcut method पता है अभी तक, तो हम उसका यूज करेंगे. तो अभी देखते हैं. पहले हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है. एज द एग्जांपल इज दे आर ओनली आस्किंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका मतलब यही है कि आपको दोनों सॉल्यूशन फाइंड करने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है. Okay, so better way, let us try to solve this. Okay, you can find out the roots of this equation with the help of calci. 9 into 4 is 36, and the addition of 9 plus 4 is also 13. So d plus 9, d plus 4 you will get, and finally d is 9 minus 9 plus minus 9 minus 4. Okay, I'm not talking about how to find out the roots. I'm just interested here in the complementary function and particular integral. Okay, so now d, the value of d is simply here minus 9 comma minus 4. So what is your yp? Yc complementary function. Yc is equal to, roots are real and distinct. Roots are real and distinct. ये पहला केस हो जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का. तो आपको खाली m1, ये जो हो गया आपका m1 हो गया, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, तो m1 m2 रिप्लेस करना है. सो दिस इज व्हाट c1 e raised to m1x means minus 9x plus c2 e raised to minus 4x. that's it, this is your complementary function. इसको आप वन इक्वेशन असाइन कर दो, वन और टू बाद में ऐड करेंगे. अभी अभी yp देखेंगे. सो व्हाट इज yp? So yp is what? Yp is equal to 1 upon phi of d लिखना है. What is phi of d? Phi of d is d square plus 13d plus 36, और ये पूरा आपका fx है e raised to minus 4x plus sin hyperbolic x. तो ये पूरा लिख लेना है e raised to minus 4x plus sin hyperbolic x. तो ये जो आपका 1 upon phi of d, ये इसको भी मल्टीप्लाई में जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई में जाएगा. लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 13d प्लस 36 ई रेज टू माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 13d प्लस 36 इंटू साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? I have split that two terms. दो टर्म्स को मैंने सिर्फ स्प्लिट किया है, बाकी कुछ नहीं. अभी मैंने कुछ कौन सा भी केस अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, खाली रिप्लेस स्प्लिटिंग ऑफ टू टर्म्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स दैट आई हैव मेड. ओके, तो अभी क्या करना है हमको, e रेज टू माइनस 4x है फंक्शन आपका यहाँ पे. तो इसके लिए आपको केस नंबर 1 यूज करना है. केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इरेस्ट एक्स हुआ तो आपको क्या करना है, जहां पे डी होता है वहां पे ए रिप्लेस करना है इरेस्ट टू एक्स. तो ये फाई ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो अगर हुआ तो केस फेल हो जाता है, तो हमको डेरिवेटिव लेना है, ये हमको पता है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, जहां पे डी है वहां पे मैं a रिप्लेस कर रहा हूं. अभी a क्या है हमारा, -4. योर a इज -4. नाउ वी आर रिप्लेसिंग d बाय -4. ओके, सो दिस इज सिंपली 1 अपॉन d स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर. दिस इज -4 स्क्वायर प्लस अभी 13 एज इट इज, और यहाँ पे d का वैल्यू आपको -4 डालना है. ओके, so this is -4 और प्लस 36 e raised to -4x. एनी डाउट? फर्स्ट केस यूज किया मैंने, जहां पे d है वहां पे a डालना है, d रिप्लेस बाय -4. अभी ये जो है ये देखो सेकेंड, ये तो हो गया फर्स्ट का. सेकेंड क्या है, जहां पे d स्क्वायर है आपका वहां पे आपको प्लस a स्क्वायर डालना है.
ओके, सेकेंड थर्ड केस जो लिया हमने हाइपरबोलिक फंक्शन का, वो क्या बोलता है देखो, अगर आपका फंक्शन साइन हाइपरबोलिक ax प्लस बी हुआ, तो आपके yp फाइंड करने में क्या करना है आपको, जहां पे आपका डी स्क्वायर है वहां पे आपको ए स्क्वायर डालना है, साइन हाइपरबोलिक x, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर, आई एम रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है आपका 1 है, साइन हाइपरबोलिक 1x, तो डी स्क्वायर कहा, डी स्क्वायर रिप्लेस करना है आपको 1 से, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय 1। ओके, तो फाइनली आपको मिल जाएगा दिस इज 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज इंटू वॉट, इंटू 1, ये जो d है आपका 1 है, सॉरी don't replace this, sorry for this, keep this as it is 13d, because we are only replacing d square not d, ये 13d आपको ऐसा ही रखना है, plus 36, got it? This is very important step to understand this case, sin hyperbolic x। देखो कमिटमेंट जो है थर्ड केस से वो क्या है, अगर डी स्क्वायर हुआ तभी वो रिप्लेस करना है ए स्क्वायर से, ए है आपका 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, अगर डी स्क्वायर नहीं है तो रिप्लेसमेंट करना नहीं है, दैट्स इट। ओके, now move forward, if we solve this, what I get, this is equal to 1 upon, any doubt in this step, if you have any doubt you can ask। okay, so 1 upon -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 13 इंटू -4, ये क्या हो गया, व्हाट इज 13 इंटू -4, दिस इज -52, okay, and plus 36, so I think case fails here, you can also comment the solution in the comment box, okay, in the chat box. If I am asking for 13 into -4, you can place your answer also, no problem. Let me know you are in the lectures also and you are actively participated in the solution also, okay. Now 1 upon 1 square means 1 plus 13, so I think this will be 1 upon 13d plus 36, that's it, this is sine hyperbolic x, we don't have a d square in the denominator, and if we add these 3, what is 13 36 plus 16, it is 52, and minus 52 plus 52, case getting fail here, case fails because your phi of -4 is 0। ओके, ये पहले ही इसमें केस फेल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, so we are not talking about this second part, okay, we are talking about this first part only। तो अगर केस फेल हो गया आपका तो क्या करना है आपको, डेरिवेटिव लेना है, टेक द डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर प्लस 13d प्लस 36 का। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव मिल जाएगा मुझे 2d प्लस 13d का मिल जाएगा 13, ओके, और 36 का 0 हो जाएगा, e रेज टू -4x एज इट इज, आई थिंक यू हैव गॉट दिस, एंड देन रिप्लेसमेंट करना है d की जगह पे -4। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकेंड का क्या करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव डी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, तो खाली सिंगल डी होता ये, इफ दिस 36 इज नॉट देयर and we just take 1 upon d as integral, or d divide and multiply by d, but that because of that 36 we don't do that। okay, so to get the d square in the denominator, so what we should do, we just have to rationalize or divide and multiply the conjugate of the denominator, how it is, let us see। तो ये सभी एग्जाम्पल में कॉमन होगा आपका, ऐसा ही करना है, डी स्क्वायर चाहिए तो आपको, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मीन्स 13d माइनस 36, उसका साइन चेंज करके उसने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता है एक्चुअली, दिस इज कॉन्जुगेट इनटू साइन हाइपरबोलिक एक्स।
ऐसा किया तभी डिनोमिनेटर में आपको डी स्क्वायर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, तो 36 का स्क्वायर फाइंड करके रखो और मुझे बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 36। ओके, बिकॉज हमको लगने वाला है वो। So this is equal to, now again use the replacement here. So x divided by 2 into d के जगह पे आपको रिप्लेस करना है -4, तो रिप्लेसमेंट कर दिया। प्लस 13 इज देयर, e रेज टू -4x, ऐसा हो गया। प्लस 1 इंटू दिस, देखो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में मिल गया मुझे 13d माइनस 36। ओके, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये क्या हो गया अभी देखो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, टेल मी। दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये देखो आपका a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169, 169 डी स्क्वायर हो जाएगा अभी। इनसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। 13d का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर फाइंड किया क्या, फाइंड करो। ओके, सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभी तो ये सॉल्व करके अगर दिया मैंने तो हमको मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 13 ई रेज टू -4x हो जाएगा ये। ओके, प्लस इधर मुझे मिल जाएगा 13d माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये 169 डी स्क्वायर माइनस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 36, इट इज एक्चुअली 36 इंटू 36, क्या आता है, 6 6 36 इंटू 18 1, so 6291, is it right? 1296, this is simply 1296, is it right? Check it for whether it is right or wrong, it is sin hyperbolic x, ऐसा मिल जाएगा मुझे। तो अभी डी स्क्वायर मिल गया मुझे, डी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर डालना है मेरे। तो ये जो फर्स्ट है आपका ये मिल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन अभी मिल जाएगा मुझे, x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 13, आई थिंक 8 2 13 5 प्लस 5 इंटू ई रेज टू -4x। ओके, तो ये साइन हाइपरबोलिक x जो है अभी, ये 13d -36, ये इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और डिवाइड में जो है ये फिर से केस नंबर 3 यूज होगा, 169 इंटू आपका 1 ए का स्क्वायर, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय प्लस ए स्क्वायर -1296, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अभी फाइनली मिल क्या सॉल्यूशन, अभी x बाय 5 ई रेज टू -4x, ये तो हो गया फाइनल, प्लस ये साइन हाइपरबोलिक x इसको मल्टीप्लाई में अभी, तो ये हो जाएगा आपका 13d मीन्स d बाई डी एक्स। ओके, साइन हाइपरबोलिक x -36 साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, और डिवाइड में मुझे मिल जाएगा 169 -1296, ये कितना मिलेगा करके देखो, ये मिल जाएगा 1296 माइनस 169, तो मेरे ख्याल से 1 1 इट इज 7 2 1 1। ओके, दिस इज 1127, इट इज माइनस एक्चुअली -1127, ऐसा मिल जाएगा। और ये डेरिवेटिव ले लो खाली साइन हाइपरबोलिक का, एंड दैट विल बी योर yp। सो yp इज इक्वल टू x बाय 5 e रेज टू -4x, and plus derivative of sine hyperbolic is I think minus cos hyperbolic x. This is 13 minus cos hyperbolic x. Check for the derivative also. -36 sine hyperbolic x
इज इट माइनस और प्लस? माइनस 1,127 और ऊपर के दोनों माइनस अगर मैंने कॉमन निकाले तो वो डिनोमिनेटर के माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और योर फाइनल yp इज सिंपली x बाय 5 e रेज टू माइनस 4x प्लस 13 cos hyperbolic x plus 36 sin hyperbolic x divided by is 1127. This is your particular integral. So this is, if you observe, this is a lengthy example, but I have done a very रिपीटेड स्टेप. मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किए हैं आपको समझने के लिए. इतने सारे स्टेप आप बहुत से सारे स्टेप स्किप कर सकते हो यहाँ पे बाय डायरेक्टली डूइंग द कैलकुलेशन. Okay, so that's why you just see that this example is very lengthy, sir, but it is very simple example if you know all the things, if you know the if you have the practice to calculate all these things. Okay, otherwise you might have some problems to understand, and therefore call it as 2. इसको equation number 2 बोलते हैं, and therefore from 1 and 2 what I get from equation 1 and 2 your y complete solution is simply what? It is yc plus yp. अभी yc भी डाल दो और yp भी डाल दो. yc क्या मिला था देखो अभी पहले इक्वेशन से c1 e raised to minus 9x plus c2 e raised to minus 4x. ओके, और yp मिल गया मुझे x by 5 ये सारा. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? c1 e raised to minus 9x plus c2 e raised to minus 4x plus 13 cos hyperbolic x plus 36 sin hyperbolic x divided by 1127. This is the final answer. तो इसको आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. Got it? Any doubt? If you have any doubt, you can ask. This is, I think, simple example. If you have revised all that cases we have discussed earlier. Okay, so let us move to the next. आगे देखते हैं अभी कौन सा एग्जाम्पल है. डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स सीरीज टू माइनस एक्स कॉस एक्स. अभी अभी x cos x हुआ तो भी ठीक है कि, और e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ तो भी ठीक है, बट सर यहाँ पे तो 3 टर्म का प्रोडक्ट है. x e रेज टू माइनस एक्स भी है और इंटू कॉस एक्स भी है, तो क्या करें? तो बेटर वे आपको क्या करना है, e रेज टू माइनस एक्स पहले बाहर निकाल लो. ओके, उसका काम अगर खत्म हो गया तो इजी हो जाएगा. एंड देन जस्ट ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन विथ x cos x. हम फोर्थ केस को जाएंगे, फिर सॉरी 6 केस को देखते हैं कैसा होता है. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, x इंटू वी भी यूज कर सकते हैं, वेर v इज e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स. नहीं तो फिर e रेज टू ए एक्स इंटू वी भी कर सकते हैं, वेर v इज x इंटू कॉस एक्स. तो बेटर वे इसको हम जाते हैं. इसमें ये अगर यूज किया तो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा. दोनों केस आपको यूज करने ही है. Either use the in the first or in the second half of the solution. Okay, so let us try to solve this example. So example कितना भी आपको difficult दिख रहा है, don't take attention, just try to write the solution step by step. तो अभी fx तो x सीरीज टू x माइनस एक्स cos x दिख रहा है, it is not possible to solve. Okay, ऐसा शुरू में ही don't do the negative impact. Okay, बिकॉज अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका वो 50% जो सॉल्यूशन आ रहा है आपको, यू कैन नॉट फाइंड दैट सॉल्यूशन आल्सो. ओके, so just try to solve that example. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नहीं आएगा. वैसे भी आप सोच ही रहे ना कि मुझे नहीं आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन इज व्हाट you cannot able to solve that example, nothing beyond that. Okay, but if you just try to solve that example, हो सकता है आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाए. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल वॉट एवर दैट, क्योंकि अगर आपने स्टडी किया है अच्छे से तो कुछ तो भी आपको जरूर याद आएगा. अभी देखो ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल को आपको दिक्कत है तो आप
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड किया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस गो फॉर दैट. फर्स्ट, take the auxiliary equation. So what is auxiliary equation? It is d square plus 2d plus 1 equal to 0. I think this is the repeated root case. This is minus 1 comma minus 1. We have seen this example earlier. Okay, and therefore your yp is simply, roots are repeated here. Roots are real and equal. ओके, तो आपका yp जो है आपको मिल जाएगा c1 प्लस, it is c1 plus c2x e raised to minus x. ये आपका yp मिल जाएगा. ओके, इसको 1 असाइन करते हैं, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट अस मूव फॉर द yp. सो व्हाट इज yp? दिस इज 1 अपॉन, I think it is d square plus 2d plus 1. Okay, into x e raised to minus x into cos x. अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, e raised to x into v के फॉर्म में लिखने वाला हूँ. So this is simply what it is, 1 upon d square plus 2d plus 1. Okay, ये ऐसा लिखता हूँ मैं, e raised to minus x into x cos x. तो ये हो जाएगा मेरा v, ये पूरा ये हो जाएगा v, और ये e raised to x, ये मीन्स 1. तो ये जो फिफ्थ केस हमने देखा कल, वो क्या बताता है, अगर आपका फंक्शन e raised to ax into v हुआ तो क्या करना है, तो yp फाइंड करते वक्त e raised to x बाहर लेना है, और जहां पे d है वहां पे आपको d plus a रिप्लेस करना है into v. Got it? That case I am now going to use. Okay, so what I get here, simply this is equal to e raised to minus x, अभी बाहर लेता हूं मैं, जहां पे d है वहां पे d minus 1 रिप्लेस होगा अभी. दिस इज 1 अपॉन d minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 into d minus 1 प्लस 1 into v लिखना है मुझे अभी. इट इज x into cos x. गॉट इट? ओके, तो अभी क्या हो जाएगा देखो, सो दिस इज इक्वल टू e raised to minus x एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन आपका इसका एक्सपांशन a माइनस बी के एक्सपांशन से लो. a माइनस बी मीन्स डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2d हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, और x इंटू कॉस एक्स ऐसा मिल जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आई थिंक देखो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी आपको पता चलेगा हाउ सिंपल इट इज एक्चुअली. ओके, देखो अभी डिनोमिनेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2 और -2 0 हो जाएगा, ये पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे. सो ओनली व्हाट आई गेट इन द डिनोमिनेटर, e raised to minus x divided by d square, got it, into x cos x. देखो कितना सिंपल हो गया. तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, एक्चुअली उसी डिफिकल्ट, that difficult thing makes us a simpler form. The equation it convert in the simpler form. Okay, so don't get confused with the solution, don't get bothered about the example. Okay, तो एग्जाम्पल कितना भी डिफिकल्ट दिखने में होगा, जितना वो डिफिकल्ट दिखेगा उतना वो सिंपल होगा, ये ध्यान में रखो हमेशा. ओके, तो अभी देखो इसका काम हो गया है, ये अभी सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आखिरी तक ऐसा ही रहेगा. तो हमको खाली ये इतना पार्ट सॉल्व करना है अभी. ओके, तो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं जो लास्ट केस हमने देखा अभी आज वही यूज करने वाला हूँ. अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वी हुआ तो आपका वाईपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन फाई ऑफ डी इंटू एक्स इंटू वी. तो ये मैं ऐसा लिखूंगा, एक्स माइनस फाई डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ डी इंटू 1 अपॉन फाई ऑफ डी इंटू वी, ऐसा हो जाएगा. गॉट इट? तो
ये स्टेप में सेम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज ब्रैकेट एक्स माइनस, अभी ये फाई ऑफ डी है आपका, तो इसका डेरिवेटिव लो, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट 1/d स्क्वायर इंटू वी आपका cos x है अभी, व्हाट इट। तो इसके लिए फिर से मैं क्या यूज करूंगा, सेकेंड केस। सेकेंड केस का बोलता है कि जहां पे डी स्क्वायर है वहां पे क्या रिप्लेस करो, माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करो। अगर साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी हुआ तो डी स्क्वायर है, ए का वैल्यू मेरा 1 है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस ने मल्टीप्लाई करना है। सो बेटर वे हियर रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू हैव एनी डाउट टू अंडरस्टैंड जस्ट आस्क in the chat box, okay, no problem। d square ऐसा हो जाएगा, it is 1 upon, I am replacing this d square by -1 minus a square and into cos x as it is। ये माइनस बाहर शिफ्ट कर दो अभी, तो मुझे मिल जाएगा दिस इज माइनस e raised to माइनस एक्स, ये बाहर लिया मैंने -1, ओके। तो फाइनली x माइनस 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये तो cos x ने मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस e रेज टू माइनस एक्स, अभी cos x ने मल्टीप्लाई करो, x cos x हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाई को एक ब्रैकेट को, तो 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कुछ लोग बोलेंगे देखो यहाँ पे कि सर इस टर्म में, हाँ इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। ये जो ये जो टर्म है सर, ऊपर डी है नीचे डी स्क्वायर है, तो डी कैंसिल कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन कैंसिल आउट डी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इफ यू कैंसिल आउट डी देन व्हाट आई गेट, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है, अगर आपने डी कैंसिल किया है तो आपको डिनोमिनेटर में -2 डिवाइडेड बाय डी इंटू कॉस एक्स मिलेगा। ओके, तो सेकेंड केस के लिए हमको डी स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो लाना है। तो फिर भी अगर सिंगल डी हुआ तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ, पता है ना, 1/d इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। ओके, तो टू एज इट इज 1/d इज नथिंग बट इंटीग्रेशन किसका, cos x का। और cos x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, इट इज 2 sin x सिंपली। उसका आंसर मेरा ऐसा आ जाएगा 2 sin x, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने डी कैंसिल नहीं किया तो ये हम देखने वाले हैं अभी। ओके, अगर डी कैंसिल किया तो भी चलेगा, पर सिंगल डी होना चाहिए, ऊपर डी है और नीचे डी स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1, देन वी कैन नॉट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये डी और इसका एक डी कैंसिल हो जाएगा सर, तो 1/d+1 लिख सकते हैं हम। दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। ओनली डी स्क्वायर होना चाहिए, डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ऐसा, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो एक एक पार्ट हो गया, और यू कैन डू दिस। ओके, और पार्ट हो गया। तो ये जो डी स्क्वायर डी कैंसिल अगर नहीं किया हमने तो क्या होगा, वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो आपको आंसर सेम मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। सो 2d as it is, now again use the second case that I have used earlier। सेकेंड केस क्या बोलता है, अगर आपका cos x और sin x हुआ तो डी स्क्वायर आपको माइनस ए स्क्वायर में रिप्लेस करना है। तो डी स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया डी स्क्वायर -1 से, वैसे ही यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा दिस इज -1 इंटू ये कॉस जो है ये इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2d cos x। ओके, और d मीन्स डेरिवेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस e raised to माइनस x cos x। ये माइनस में फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, ये हमको ये आंसर चाहिए, ये हमने बाहर माइनस नहीं लिया है यहाँ पे। तो इसका पूरा इसका आंसर मुझे +2 sin x चाहिए, इसलिए मैं माइनस ही ऐसे ही रखता हूँ। 2 as it is
डी मीन्स डी बाय डी एक्स, किसका? cos x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय -1। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेप ऐसा हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स कॉस एक्स एज इट इज, -2, और cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखा है हमने बेसिक जो लेक्चर डेरिवेटिव का मैंने अपलोड किया है, वहां पे हमने प्रिंसिपल डेफिनेशन का यूज करके ये cos x का डेरिवेटिव फाइंड किया है। सो यू जस्ट गो थ्रू दैट इफ यू डोंट नो। ओके, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सब रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एज आई अर्लियर टोल्ड यू। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, सो दिस इज -1, कीप एज इट इज। देखो अभी ये माइनस साइन का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो मुझे इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 2 साइन एक्स। देखो यहाँ पे भी 2 साइन एक्स मिला था, यहाँ पे भी 2 साइन एक्स मिला। Okay, so either you just follow by cancelling the d, or otherwise you can replace d square by minus a square, one of the same thing। आप सॉल्यूशन कैसा फाइंड कर सकते हो? इसको भी मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये ऐसा किया तो भी मार्क्स मिलेंगे। पर एक बेनिफिट यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आपके स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं अगर ये आपने यूज किया तो। ओके, तो अभी ये फाइनल मुझे yp मिल गया। योर yp इज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट x cos x -2 sin x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस एज इट इज। दिस इज योर yp, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अभी कंप्लीट सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट add the equation number 1 and equation number 2, so therefore from 1 and 2 what I get, complete solution is y is equal to yc plus yp। ओके, yc का वैल्यू डालना है, yc आपको मिला था, रिपीटेड सॉल्यूशंस थे, रिपीटेड रूट्स थे उसमें। दिस इज योर yc, c1 plus c2x e raised to minus x, so this is nothing but c1 plus c2x e raised to minus x, और प्लस माइनस हो जाएगा, इट इज e raised to minus x in bracket x cos x -2 sin x। तो आप यहाँ पे भी e raised to minus x है, यहाँ पे भी e raised to minus x है, आप कॉमन ले सकते हैं दोनों स्टेप में से, और अदरवाइज यू कैन keep as it is। So this is your final answer, this is the final complete solution of the given linear differential equation। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप मैंने ऐड किए, अननेसेसरीली ऐड किए, so that you can understand how that terms comes, because if you see this example in the textbook you can find out the yp in only 4 to 5 steps। okay, आपको ये 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेप में आंसर मिलेगा। okay, so I have added some extra step to understand, and I have also given you the which case we have used in the right hand side। okay, so I will very soon, once if you register, I will share you the pdf of all these content, okay, with you, so on the website also। so very soon we will just manage all that things so that you can also download that content from the website। okay, now let us move to the next. If you have any doubt in this solution, you can ask। okay, I think there is no any nothing will go wrong, so you can understand it very well। so let us move to the next, d cube minus 7d minus 6। okay, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है अभी। ओके, ऑर्डर इसका 3 है तो 3 रूट्स मिलेंगे मुझे, तो मैं पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करता हूँ, और उसके बाद में देखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है अभी। देखो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, वैसा ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब, सॉरी नॉट डी स्क्वायर, डी क्यूब minus 7d minus 6 is equal to 0। if you are finding the roots, what I get here,
it is d is equal to -2 comma -1 comma 3. I have already find that all roots with the help of calculator, and I just put it down here. You can also do that. So yp is equal to all roots are real and distinct. Roots are real and distinct. तो हमको पहला केस यूज करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का. So c1 e raised to m1x means -2x plus c2 e raised to -x m2 plus c2 e raised to m3x means 3x. m1 is -2, m2 is -1 and m3 is x. ये हो गया आपका yp. इसको आपको 1 बोलना है, कॉल इट एज 1. बाद में हम ऐड कर लेंगे. अभी yp क्या करना है. सो yp इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ऑफ डी लिखो. इट इज d क्यूब माइनस 6d, सॉरी 7d. दिस इज 7d माइनस 6 इंटू ये जो है आपका e रेज टू 2x इंटू 1 प्लस x. दैट्स इट. तो अभी e रेज टू x इंटू v का केस यूज कर सकते हैं हम, और अदरवाइज यू कैन टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. e raised to 2x into 1, okay, and e raised to 2x into x, it is e raised to 2x plus x e raised to 2x. ऐसा हो जाएगा. तो ये दोनों केस हम यूज कर सकते हैं, कौन सा भी किया तो भी चलेगा. पर मुझे लगता है कि ये जो ये एक्सपांड करके इजी जाएगा. ओके, क्योंकि e raised to x into v, जो v है हमारा ये अल्जेब्राइक है x raised to m का, तो हमको यहाँ से -6 कॉमन लेना पड़ेगा और ये ऊपर जाएगा 1 माइनस डी क्यूब माइनस 7d डिवाइडेड बाई 6 रेस टू -1 और 1 माइनस वाई का एक्सपांशन लेना पड़ेगा. तो ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा. लेंदी तो होगा ही. ये एक्स रेस टू एम का केस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों. सो बेटर वे व्हाट, गो फॉर दैट. ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन, see I have told you all the possibilities how to find the solution. Whichever is the simplest for you, you can use that. okay, तो अभी मैं इसको इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने इस मेथड से सॉल्व करना चाहिए घर पे. और अगर आपको कुछ दिक्कत आई तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना चाहिए, सर I have tried for that but there are some difficulties, so please repeat it again, so we can also repeat that solution with the by taking e raised to 2x into v, e raised to x into v. Okay, so you have to try it at home and then ask if you don't, if you are not able to find out the solution with that case also. Okay, now I'm doing here e raised to 2x into 1 is e raised to 2x plus x into e raised to 2x. So again split these two. So what I get here, 1 upon d cube minus 7d minus 6 e raised to 2x. This is first, plus 1 upon d cube minus 7d minus 6 into x e raised to 2x. तो यहाँ पे तो पहला केस यूज हो जाएगा, replace d by 1. okay, for this. So what I get here, simply it is 1 upon, जहाँ पे d है वहाँ पे a रिप्लेस करो. आपका a 2 है तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करना है d के जगह पे. सो दिस इज 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6 इंटू ई रेज टू 2x प्लस यहाँ पे आपका लास्ट केस यूज करना है x इंटू वी वाला, x इंटू वी. तो ये जो केस है x माइनस डेरिवेटिव लेना है 5 ऑफ d का, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 7d minus 6 as it is into 1 upon d cube minus 7d minus 6 into e raised to 2x. You have got this. okay, तो ये लास्ट केस यूज किया मैंने यहाँ पे सेकेंड के लिए. अभी ये कैलकुलेट कर लो. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखो वैसा वैसा स्पीड बढ़ जाएगा ये सॉल्यूशन फाइंड करने में, बिकॉज यू नो दैट प्रीवियस थिंग वी आर कॉमनली यूज देम, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा.
और आपका अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है तभी हम स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो स्पीड बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 14 माइनस 6 इंटू ई रेस टू 2x इज देयर प्लस, तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। दिस इज 3d square, keep as it is till the bracket is same here, minus 7d minus 6, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये तो सेम है, ये देखो ये पूरा जो है दिस इज एंड दिस वन इज सेम, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो पूरा ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे डी क्यूब, डी जो है वो 2 से रिप्लेस होने वाला है, तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6 इंटू ई रेस टू 2x फाइनली। ओके, तो इसका आंसर जो होगा मेरा, टेल मी अबाउट दैट, इज दैट this is equal to 8 minus 14, this is minus 20, I think minus 20 plus it is, I think it is minus 1 upon 12 e raised to 2x plus this is x minus, keep this 3 d square minus 7 divided by d cube minus 7d minus 6 again as it is, and this is also 1 upon e raised to 2x, तो ये सेम है, ये हो रही तो माइनस 12 मिलेगा, तो ये भी कॉमन ले लो, दिस इज माइनस 1/12 ई रेस टू 2x, ये माइनस 1/12 मैंने कॉमन ले लिया, ई रेस टू 2x ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, x ई रेस टू 2x माइनस दिस इज 3d स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू ई रेस टू 2x। अभी सेम रिप्लेसमेंट करना है, यहाँ पे भी माइनस 12 आ जाएगा, फिर सेम रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे भी माइनस 12 आ जाएगा, तो दिस इज व्हाट माइनस 1/12 ई रेस टू 2x माइनस 1/12 x ई रेस टू 2x माइनस, ये तो इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, d स्क्वायर माइनस 7 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय माइनस 12। ओके, इसमें कोई किसी को अगर दिक्कत होगी to understand the things you can ask। okay, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा इधर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके, तो फाइनली जो मिल रहा है मुझे इट इज -1/12, बाद में हम कॉमन ले लेंगे अगर हमको लगा तो, नहीं तो ऐसा ही रहने दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे -1/12 यहाँ पे भी -1/12 है, तो 2x माइनस 1/12 इज देयर into x e raised to 2x minus minus become plus. Now this e raised to 2x is multiple with this bracket, so what I get here, 3 capacities d square into e raised to 2x minus 7, see minus minus become not plus here because this minus and this minus become plus already, that's why plus is outside, keep this minus sign as it is, into e raised to 2x divided by 12, ये माइनस प्लस थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो इस पे, -1/12 as it is e raised to 2x minus 1/12 x e raised to 2x. Now tell me what is the second derivative of e raised to 2x. So this is d square means d square by dx square e raised to 2x. So e raised to 2x का second derivative मुझे निकालना है यहाँ पे, तो e raised to 2x का first derivative जो है d dx of e raised to 2x आपको आ जाएगा 2 e raised to 2x, and again if I take the derivative what I get 2 e raised to 2x, so it is 4 e raised to 2x, that's it, this is the second derivative. So what is the second derivative of e raised to 2x? So d square of e raised to 2x is simply what, it is 4 e raised to 2x. Okay, that I just going to replace here, this is plus 3 as it is, this 3 as it is, okay, and the value of this is 4 e raised to 2x minus 7 e raised to 2x again as it is divided by 12, bracket complete। okay, and finally take the multiplication, ये सॉल्व कर लेना है, finally that's it, this is the answer।
So therefore your yp is, this is equal to, so your yp is simply here minus 1 by 12 e raised to 2x minus 1 by 12, this is x e raised to 2x, plus here it is 12 e raised to 2x minus 7 e raised to 2x divided by 12. You can keep as it is, or otherwise we can take 1 by 12 outside also, or otherwise you can take e raised to 2x also outside. So if I take e raised to 2x outside, see what I get, minus 1 by 12 SR आपने रहने दिया तो भी चलेगा. तो 1 by 12 अगर मैं बाहर लेता हूँ, already 1 by 12 is there, so it become 1 by 44, 144. E raised to 2x is there in every term, that's why I just want to take that again outside. And inside the bracket, 12 is not here, so that's why I multiplied by 12x is there, plus 12 is there, minus 7 is there. See, this is how simple it is actually, because see, I have taken e raised to 2x outside, this e raised to 2x, this e raised to 2x, it is common, and also 1 by 12 is common. इधर इधर 1 by 12 नहीं था, तो इधर 12 ने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो इधर 12 आ जाएगा ये. ओके, so 12x plus 12 minus 7 is what? 5. So your final answer would be yp is equal to minus 1 by 12. तो इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं अभी. देखो यहाँ पे 1 by 12 कॉमन है, यहाँ पे भी है e raised to 2x की. ठीक है, कीप एज इट इज, 2x minus 144 e raised to 2x, inside the bracket it is 12x minus 5, and call it as equation number 2. And from 1 and 2 what I get, therefore from 1 and 2 what is the complete solution that we want actually. So your y is equal to yc plus yp. So your yc that we have from equation number 1, minus 2 minus 1 3. Okay, so your answer is c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus x plus c3 e raised to 3x, and minus 1 by 12 e raised to 2x minus 1 upon 144 e raised to 2x in bracket 12x minus 5. And that's it. This is the final answer. Hope you understand this. Okay, and this will also help you to build your confidence and basic about this unit. Okay, so try to solve more and more example with the help of cases that we have discussed earlier. So try to find the solution of this also. D square minus 4d plus 3, if you note it down, so you can also try for this. D square minus 4d plus 3 into y equal to x cube raised to 2x. Okay, and then we just solve it tomorrow if you have any doubt in that. Otherwise we'll move to the next. Okay, so try to solve this example at home with the help of cases that already we have discussed. Okay, so thank you. Tomorrow we'll meet at the same time.